नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं CUT यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय संविधान का होगा। हमने कल 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चनों को कवर किया है। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 51 से 100 तक के क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे। और यदि आपने हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस की प्रीवियस क्लासें अभी तक नहीं देखी हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि CUT की सभी क्लासें आपको इस चैनल में मिलेंगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 352 में या अनुच्छेद 226 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 368 में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे या भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रथम भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशित आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। यह चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, एक वोट प्रणाली द्वारा, लिस्ट प्रणाली द्वारा या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है या 10 वर्ष होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? नहीं, हाँ। ऑप्शन सी दिया है हाँ, महाभियोग द्वारा। ऑप्शन डी दिया है उसका कार्यकाल निश्चित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाँ, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है? तो आपके पास ऑप्शन है, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। यानी कि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध चुने गए थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जाकिर हुसैन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, निर्वाचन आयुक्त की, ये सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में कौन भाग लेते हैं? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी दिया है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी दिया है प्रत्यक्ष रूप से जनता
ऑप्शन डी दिया है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में के निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना आवश्यक है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 बार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2 बार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य के बीच करों का विभाजन कौन करता है? योजना आयोग करता है, संसद करता है, वित्त आयोग करता है या राष्ट्रीय विकास परिषद करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वित्त आयोग करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, थल सेना अध्यक्ष होता है? तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है या संसद करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या उपराष्ट्रपति दिलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12, 15, 10 या 2? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने आंग्ल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 2, 12, 5 या 4? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 2। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 50,000 माहवार, 40,000 माहवार, आगे दिया है 15,000 माहवार, 20,000 माहवार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50,000 माहवार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, यदि लोकसभा व राज्यसभा दोनों के सदस्य अलग अलग 2/3 मत से ऐसे प्रस्ताव को पास कर दें तो ऑप्शन बी दिया है, यदि केवल लोकसभा 2 या 3 मत से ऐसे प्रस्ताव को पास कर दें तो ऑप्शन सी दिया है, यदि सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में निर्णय दे तो ऑप्शन डी दिया है, यदि मंत्रिमंडल इस बारे में निर्णय दे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि कोई राष्ट्रपति अपनी अवधि पूरी किए बिना ही मर जाता है अथवा पद छोड़ देता है तो राष्ट्रपति का चुनाव
आवश्यक है 1 वर्ष के भीतर, जब निर्धारित हो 6 माह के भीतर, या ऑप्शन डी दिया है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखेगा तथा चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 माह के भीतर चुनाव होना आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत की संसद में कितने सदन हैं? 2 हैं, 3 हैं, 1 है या 5 है? तो भारत की संसद में 2 सदन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 525 होनी चाहिए, 535 होनी चाहिए, 543 होनी चाहिए या 545 होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 543 होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 250 होनी चाहिए, 238 होनी चाहिए, 260 होनी चाहिए या 225 होनी चाहिए? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की अधिकतम संख्या 238 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है या 2 वर्ष होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 7 वर्ष होता है या 2 वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्या भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है? नहीं, हाँ, हाँ केवल विशेष परिस्थितियों में, ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाँ भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या उपराष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। यानी कि लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, राज्यसभा का सभापति करता है या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई? 1975 में की गई, 1962 में की गई, 1965 में की गई या 1971 में की गई? तो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा सर्वप्रथम 1975 में की गई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किए जा सकते हैं? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों में से किसी भी सदन में, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच कितना अधिकतम समय होता है? 3 माह होता है, 9 माह होता है, 6 माह होता है या 1 माह होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 6 माह होता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति या जनता के प्रति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में मुख्य भूमिका कौन अदा करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा करता है या राज्यसभा करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में मुख्य भूमिका प्रधानमंत्री अदा करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं या 14 हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 26 न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है या विधि मंत्रालय करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, उपराष्ट्रपति करता है, विधि मंत्री करता है या राष्ट्रपति करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट निकाल सकता है? अनुच्छेद 30 के, अनुच्छेद 31 के, अनुच्छेद 32 के या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्न में से किस पर आधारित होते हैं? बहुमत पर, 2/3 मत पर, 3/4 मत पर या 1/2 मत पर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहुमत पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक कोष का संरक्षक किसे माना जाता है? वित्त मंत्री को माना जाता है, अटॉर्नी जनरल को माना जाता है या कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल को माना जाता है या संसद को माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकाल सकता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 216 या अनुच्छेद 502? तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकाल सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 30,000 मिलता है, 33,000 मिलता है, 31,000 मिलता है, 25,000 मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, कितना मिलता है? 33,000 मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलता है? 25,000 मिलता है, 28,000 मिलता है, 30,000 मिलता है या 20,000 मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 30,000 मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
किस आयु तक कार्य कर सकते हैं? 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक। ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 65 वर्ष तक। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के आयु तक कार्य कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले हैं पूरे भारत में मान्य होते हैं, भारत के कुछ हिस्सों में मान्य होते हैं, स्वयं को छोड़कर पूरे भारत के न्यायालयों में मान्य होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वयं को छोड़कर पूरे भारत के न्यायालयों पर मान्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है? बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है, बदलने को का अधिकार केवल विधि मंत्रालय को है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बदलने का अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? केंद्र व राज्य के बीच विवाद। ऑप्शन बी दिया है राज्यों के बीच विवाद। ऑप्शन सी दिया है मौलिक अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो हमने टॉप 50 क्वेश्चनों को इसमें कवर किया है, और यदि आपने सामान्य हिंदी, भूगोल, इतिहास और जीके जीएस की अभी प्रीवियस ईयर की वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।